हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ प्लांट सेल। तो हेडिंग लिखेंगे आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ प्लांट सेल। बच्चों, प्लांट सेल का एक्सपेरिमेंटली अगर स्टडी करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑनियन पील का एक ग्रुप ऑफ टिश्यू कलेक्ट करते हैं। इस ग्रुप ऑफ टिश्यू को लेकर के एक स्लाइड पे रखते हैं और इस स्लाइड पे थोड़ा सा वाटर भी रखते हैं, बिकॉज अच्छे से अनरिंकल्ड टिश्यू ये फैल जाए स्लाइड पे। फिर उसके बाद इसमें स्मॉल ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन स्टेन हम लोग डाल देते हैं। सैफ्रानिन स्टेन हम लोग इसलिए डालते हैं बिकॉज प्लांट सेल का डिफरेंट कंपोनेंट कलर्ड हो जाए, और कलर्ड अगर हो जाता है तो अच्छे से हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर से एक कवर स्लिप के द्वारा हम लोग कवर कर देते हैं और उस स्लाइड्स को लेकर के माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करते हैं, तो मुझे सेल्स का डिफरेंट पार्ट विजिबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें, सेल वॉल मुझे दिख जाएगा, सेल मेम्ब्रेन दिख जाएगा, न्यूक्लियस दिख जाएगा। क्योंकि पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इतना मैग्निफिकेशन पावर उसका नहीं था, तो बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता था वो मुझे दिख जाता था। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्लांट सेल का अगर करना हो तो फर्स्ट काम करेंगे, कलेक्ट सम टिश्यू फ्रॉम ऑनियन पेल। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस दिस टिश्यू in a drop of water, unwrinkled, on a glass slide. जब अनरिंकल्ड हम लोग ग्लास स्लाइड के ऊपर इसको डाल देते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, स्मॉल ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। लिखेंगे ऐड अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन स्टेन, लिखिए सैफ्रानिन स्टेन टू द टिश्यू। ये एक तरह का डाई है, स्टेन है, जो सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट को अच्छे से कलर्ड कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, cover it with cover slip। ये कवर स्लिप क्या होता है बच्चों, तो कवर स्लिप एक ग्लास का ही बना हुआ होता है, ग्लास साइड के बराबर। उसको ऊपर से हम लोग प्लेस कर देते हैं ताकि अच्छे से हम लोग उस सेल्स को विजुअलाइज कर सकें। और जब कवर स्लिप डालते हैं तो एक चीज हम लोगों को देखना होता है, एयर बबल should be absent। एयर बबल एब्सेंट होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ ऑब्जर्व द ग्लास स्लाइड
अंडर माइक्रोस्कोप। जब ग्लास स्लाइड के अंदर बच्चों माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे तो क्या क्या दिखेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों को दिखेगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म etc। तो जो बड़ा बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है वो आसानी से हम लोगों को दिख जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन स्मॉल साइज ऑर्गेनेल्स हम लोगों को नहीं दिख पाता बिकॉज उस समय इतना, या लेबोरेटरी में बात करें, लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता नहीं है, वहाँ पे स्मॉल कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता है। तो आराम से आप इन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल सेल। हेडिंग लिख लेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल यहाँ पे भी हम लोग सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो वहाँ पे स्टेन और डाई के तौर पे हम लोग सैफ्रानिन सॉल्यूशन डाले थे, सैफ्रानिन स्टेन डाले थे, यहाँ पे हम लोग मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टेक सम cheek cells from buccal cavity। कुछ बकल कैविटी के अंदर से हम लोग चिक सेल्स थोड़ा सा निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐड दिस टिश्यू in a small drop of water on a glass slide। ग्लास स्लाइड पे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर में हम लोग ग्रुप ऑफ टिश्यू को डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, अब उस स्लाइड को दूसरे ग्लास स्लाइड से कवर कर देते हैं, जिसको कहते हैं कवर स्लिप। लेकिन इससे पहले हम लोग एक स्टेन डालेंगे। ऐड अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू to the cheek cells। जो सेल्स मैंने निकाला था उसमें मिथाइलिन ब्लू ऐड करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एनिमल सेल को अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को स्टडी करना हो तो मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, और प्लांट सेल को अगर एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना हो तो उसमें हम लोग सैफ्रानिन डाई डालते हैं। cover it with cover slip। फिर यहाँ हम लोगों को जब कवर करते हैं तो ध्यान रखना है एयर बबल शुड बी एब्सेंट। एयर बबल शुड बी एब्सेंट। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द ग्लास स्लाइड अंडर
माइक्रोस्कोप। बच्चों ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे देख चुके, एनिमल सेल का स्टडी कर रहे हैं। एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होता है, तो मुझे दिखेगा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एटसेट्रा। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों का 2 टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ प्लांट सेल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल सेल। दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है आपको याद रखना है। जब हम लोग प्लांट सेल का स्टडी करते हैं तो सैफरानिन डाई इस्तेमाल करते हैं, और जब एनिमल सेल्स का स्टडी करते हैं तो फिर हम लोग मिथाइलिन ब्लू डाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा, लेकिन अगर प्लांट सेल में है तो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। आप इसमें लिखेंगे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। बच्चों ये सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये ओनली सर्टेन सब्सटेंस को ही सेल के अंदर जाने देता है। जो सेल के लिए आवश्यक हो वो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए, जो आवश्यक नहीं हो उसे अलाउ नहीं करता। यानी कि सब्सटेंस को सिलेक्ट करके सेल के अंदर जाने देता है, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों के बिल्डिंग के बाहर अगर कोई गार्ड है तो वो गार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर जाने देता है जिनको जाना अलाउड है। कुछ इलीगल पर्सन है तो फिर उसको जाना अलाउ नहीं करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस गार्ड की। वैसे ही यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एक गार्ड का रोल प्ले करता है और कुछ सर्टेन सब्सटेंस को ही सेल के अंदर जाने देता है या सेल से बाहर आने देता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। मेड अप ऑफ किस चीज का बना होगा? मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड के बाई लेयर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। विशेष डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग बना करके देखेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson। ये सिंगर और निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम लोग देखते हैं लिपिड का बाइलेयर होता है। एक लिपिड का हो गया, दूसरा लिपिड हो गया, तीसरा लिपिड हो गया, चौथा लिपिड हो गया, एक लेयर नीचे भी होगा लिपिड का, एक लेयर नीचे भी होगा, और इस बीच में प्रोटीन फंसा हुआ होगा। फिर ये लिपिड का बाइलेयर कंटिन्यू रहता है, बाइलेयर ऑफ लिपिड, और यहाँ पे बच्चों फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड। और कुछ प्रोटीन इसके बाहर भी होता है। तो इस तरह से कुछ प्रोटीन अंदर होगा, कुछ प्रोटीन बाहर होगा, और लिपिड का बाइलेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। जो प्रोटीन बाहर था उसका नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्रोटीन अंदर था उसका नाम दिया गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो दो लेयर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, और ये एंड पे राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं फॉस्फेट। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुझे बेसिकली तीन स्ट्रक्चर दिखा। एक प्रोटीन जो दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा लिपिड दिखा जो बाइलेयर है लिपिड का, और एक लिपिड के एंड पे फॉस्फेट मुझे दिखा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीजों का बना होता है तो आप कहेंगे फॉस्फोलिपिड का। एक और चीज आप याद रखिए, इसका जो विड्थ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये होता है 75 एंगस्ट्रॉम। बच्चों आप पूछेंगे ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम स्मॉलर यूनिट है जो छोटा डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो विड्थ है वो 75 एंगस्ट्रॉम विड्थ का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों चूंकि ये सेल का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसलिए आप कह सकते हैं किसी सेल का पर्टिकुलर शेप देने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आप लिखेंगे इट प्रोवाइड्स definite shape to the cell। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ये एक तरह से मैकेनिकल बैरियर का काम करता है। इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का है, यानी कि ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है ये सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर निकले। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ substances in and out of the cell, क्योंकि ये क्या होता है सेमी परमिएबल नेचर का होता है। सेमी परमिएबल नेचर होता है,
यानी कि ओनली सर्टेन सब्सटेंस को ही अलाउ करता है सेल के अंदर जाना या सेल से बाहर आना। बच्चों यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, एक तो मैंने लिख दिया सेमी परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है, दूसरा आप लिख लीजिए परमिएबल। ये परमिएबल क्या होता है? तो परमिएबल होता है सेल वॉल। सेल वॉल इट मीन ये किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करता है सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर आ जाए, यानी कि ऑब्स्टेकल डेवलप ये नहीं करता है। और एक होता है इम्परमिएबल, मतलब आप समझ गए होंगे किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है अंदर जाना या अंदर से बाहर आना। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों एक और बात कहना चाहूँगा, अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर निश्चित रूप से करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसको फॉरवर्ड करें। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।